पहले हाई स्कूल और बाद में इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा की गई निरस्त। उत्तराखंड में आफत की बारिश जारी, केम्प्टी फॉल ने लिया विकराल रूप, बीन नदी में बहा वाहन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब बात करेंगे उत्तराखंड में जल कहर। तो बात करेंगे उत्तराखंड में जल कहर की। सबसे पहले मैंगलोर से खबर आ रही है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश जारी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सही साबित। तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। NH-58 दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर भरा पानी, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। मंगलौर कस्बे में जगह जगह हुआ जल भरा, लोगों के घरों में घुसा बरसात का पानी। जल भराव से नगरपालिका पर उठे सवाल। जल भराव से नगरपालिका पर उठे सवाल। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश जारी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सही साबित। 3 फुट की ऊंचाई तक हुआ जल भराव। नगरपालिका के सभी दावे फेल। तो बैंगलोर के बाद अब बात करेंगे ऋषिकेश की। चीला बैराज रोड पर बह रही है नदी। सड़क के दोनों छोर पर लोग खड़े। फंसी गाड़ियों को ट्रैक्टर से निकालने का प्रयास। वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद। बैंगलोर के बाद ऋषिकेश में भी स्थिति बेहद खतरनाक। सड़क के दोनों छोर पर लोग खड़े हुए हैं। गाड़ियों को निकालने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं स्थिति जिस तरह से बनी हुई है, लोगों के साथ ही साथ तमाम गाड़ियां भी इस जल कहर में फंसी हुई नजर आ रही हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश से लगातार उत्तराखंड में लोगों की परेशानी बनी हुई है। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें ऋषिकेश की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग गाड़ियों को बाहर निकालने का प्रयास ट्रैक्टर की सहायता से कर रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बारिश जारी है। एक और नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह भूस्खलन होने से अवरुद्ध हो चुका है। दून में रात से ही कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, जिससे आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेश है कुछ तस्वीरें। तो ये 6 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर लक्सर की है। लगातार बारिश घाटी में बनी हुई है। बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर आप उत्तरकाशी की देख पा रहे हैं। डोईवाला में बारिश के चलते कई जगह पर सड़क बाधित हुई है, इससे लोगों को आवाजाही में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात, मसूरी की तस्वीरें आपको इसके बाद दिखा रहे हैं। मसूरी में जिस तरह से केम्प्टी फॉल में जल स्तर बढ़ा हुआ है, तमाम पर्यटकों पर प्रतिबंध के साथ ही साथ आसपास की दुकानों को भी खाली करा दिया गया है। और देहरादून में भी आप जल बहाव को देख पा रहे हैं। गंगा का जल स्तर यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह से नदी नाले उफान पर बने हुए हैं। ऋषिकेश की तस्वीरें। ऋषिकेश में भी जल स्तर बढ़ा होने के चलते 3 फीट की ऊंचाई तक पानी जगह जगह भरा हुआ है। कुछ जगहों पर लोगों के वाहन भी फंसे हैं, जिससे लगातार निकालने का प्रयास आम जनों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तराखंड के अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। देख पा रहे हैं किस तरह अलग अलग जगहों में बारिश का कहर, जल स्तर का कहर देखने को मिल रहा है।
उत्तराखंड में जल प्रलय जैसी स्थिति हो गई है। हर जिले में लोग बारिश और जल स्तर बढ़ने के चलते परेशान नजर आ रहे हैं। कई जगह पर लोगों को अपने ठिकानों को छोड़कर दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ा है। मसूरी के आसपास की बात करें तो दुकानें छोड़कर लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा है। प्रशासन ने कड़ी पाबंदी यहां पर लगाई है। पर्यटकों के आने पर पाबंदी के साथ ही साथ आसपास की तमाम दुकानों को सावधानी के मद्देनजर खाली कराया गया है। देहरादून की स्थिति आप देख पा रहे हैं किस तरह से तेज जल बहाव की वजह से लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है ये बारिश। आवाजाही में खास तौर पर दिक्कतें सामने आ रही हैं। देख पा रहे हैं आप किस तरह से गाड़ियां भी बीच रास्ते फंसी हुई हैं। लोगों को गाड़ियों को छोड़कर ही अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर ठिकाना लेना पड़ रहा है। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय स्वयं सेवक अभियान में क्या कुछ कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं में स्वयं सेवक भाव से काम करने की प्रेरणा जगना, कमिटमेंट के साथ काम करना, समाज में ये वातावरण बने कि हाँ बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने समय पर हमको बताया, उन्होंने हमको समय पर चेताया, तो मेरी जान बच सकी, तो हम अस्पताल पहुंचे, तो हमको कोविड से लड़ने में मौका मिला। ये वातावरण हमको बनाना है। यानी हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमको अपना रोल तय करना है। और ये खाना पूर्ति से नहीं होगी। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और हमको कोई सर्टिफिकेट देगा ऐसा नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यह है कि उसके मन को शांति मिलनी चाहिए कि उसने अपने पूरे मनोयोग के साथ और ताकत के साथ काम किया है। यही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है, इसको समझना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाना आपके हाथ में है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। जो भी आपको जरूरत पड़ेगी उसको हम पूरा करने का तैयारी करेंगे, लेकिन फील्ड में तो आपको उतरना पड़ेगा। आपके प्रदेश में कितने बूथ हैं, आपके प्रदेश में कितने जिले हैं, आपके प्रदेश में कितने मंडल हैं, क्या जिले की ट्रेनिंग हो गई 10 तारीख तक, प्रदेश की ट्रेनिंग हो गई 10 तारीख तक, क्या मंडल की ट्रेनिंग हो गई 16 तारीख, जिले की ट्रेनिंग हो गई 16 तारीख तक, और क्या मंडल की ट्रेनिंग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये हो गई? इज इट पॉसिबल? कैन वी डू इट? वी हैव टू डू इट। Tarun Chugh is very optimistic. He is saying that we'll do more within the set targets. बहुत अच्छी बात है, which will be very good. लेकिन this is what we want. And we want that our workers, the training should not be only, जिसको हम कहते हैं कि structural training नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर भावना भी होनी चाहिए कि हम सेवा भाव से कर रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, फोटो खिंचा करके अपलोड करने के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरे इलाके में कितने लोग बीमार दिखते थे जिनको हमने टेस्ट किया, जिनको हमने जाना, जिनके पास हम गए, इसकी जानकारी रखना और इस तरीके से काम करना ये बड़ा आवश्यक होगा। मित्रों, एक बहुत ही इट्स एन एम्बिशियस प्लान विच भारतीय जनता पार्टी हैज अंडरटेकन। टुडे द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट, and as I told that by the end of this month we would like to train some 4 lakh workers who are going to get trained, and they are going to work at the grassroots level and see that they can detect corona in time, they can give relief to the patients, and they can also see to it that what type of medication is to be done so that तो ये थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लगभग 4 लाख बूथ वर्करों को तैयार किया जा रहा है, जो आगे कोरोना को लेकर तमाम लोगों को जागरूक करेंगे। और इसके बाद एक बार फिर से बात करते हैं उत्तराखंड में जल कहर की। जिस तरह से जल कहर उत्तराखंड में बना हुआ है, अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मसूरी से लेकर उत्तरकाशी और देहरादून तक। कानपुर की बात करेंगे, बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। सर्द हवा के साथ हुई बारिश बनी परेशानी का सबब।
खराब मौसम के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत, प्रमुख मार्गों पर भी आवागमन हुआ कम। तो मसूरी, देहरादून, कानपुर, उत्तरकाशी, तमाम जगहों की, मैंगलोर, इन तमाम जगहों की स्थितियों की यदि हम बात करें तो जल की वजह से, जल कहर की वजह से स्थितियां बद से बदतर बनी हैं। तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। खराब मौसम के चलते एक और ग्रामीण परेशान है तो वहीं आवागमन में भी खासी दिक्कतें सामने आ रही हैं। और कानपुर के बाद बात करेंगे उत्तरकाशी की। गंगोत्री मंदिर के पास भूस्खलन, गंगोत्री मंदिर के पास भूस्खलन, भारी बोल्डर नदी में गिरने से दहशत, भारी बोल्डर नदी में गिरने से दहशत। मंदिर परिसर में मौजूद पुरोहित व साधु भी दहशत में। मंदिर परिसर में मौजूद पुरोहित व साधु में दहशत। उफनाते गदेरों को पार करना हुआ मुश्किल। ग्रामीणों को लेना पड़ रहा है जेसीबी मशीन का सहारा। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से उफनाते गदेरों को पार करना हुआ मुश्किल। ऐसे में जेसीबी का सहारा यहां पर पार करने के लिए लेना पड़ रहा है लोगों को। जेसीबी की मदद से कहीं ना कहीं इस भयंकर जल बहाव से लोग एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हुए, और जिस तरह से जल प्रलय, जल कहर यहां पर बना हुआ है। और इसी खबर पर उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता अनिल रावत, साथ ही साथ देहरादून से संवाददाता अंकित काला हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अंकित, आपके पास आएंगे। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेहद डरावनी तस्वीरें हैं। उत्तराखंड में जैसे ही बारिश के साथ जल प्रलय की ये स्थिति आती है, कहीं ना कहीं पिछली घटनाओं को लेकर भी लोगों के मन में दहशत हो जाती है। क्या कुछ स्थिति और माहौल बना हुआ है? किस तरह की परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? जी अंकित। बिल्कुल देखिए प्रियंका, जिस तरीके से मौसम विभाग जारी करी थी कि तो यहाँ पर लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मसूरी से लेकर उत्तरकाशी, मैंगलोर और कानपुर, तमाम जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। जिस तरह से केम्प्टी फॉल से लेकर गंगा नदी का जो स्तर लगातार बढ़ रहा है, कई नाले भी उफनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों से लेकर नेशनल हाईवे पर चलने वाले तमाम लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। भूस्खलन की वजह से तमाम मार्ग घाटी में बाधित नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से परेशानियां लगातार लोगों की बढ़ी हुई हैं। और अनिल रावत उत्तरकाशी से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, आपके पास आएंगे। जिस तरह की समस्याएं यहाँ पर बनी हुई हैं, कानपुर की बात करें, मैंगलोर की बात करें, देहरादून की बात करें, जल स्तर बढ़ने से हर जगह दिक्कत हो रही है। और आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कागज फेंकना